Now moving toward the question number 3. Question number 3 of exercise 11.1. The shape of a garden is rectangular in the middle and semicircle at the end. बोला एक गार्डन का शेप दिया हुआ है, वो कैप्सूल शेप है. कैप्सूल मीन्स बीच में रेक्टेंगल दिया है और दोनों साइड हमको जो है वो सेमी सर्कल है. एज शोन इन द डायग्राम फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन. बोला कि एरिया क्या है, मतलब एरिया अंदर का पूरा, और पेरीमीटर मतलब बाहर से चलेंगे ना तो वो पेरीमीटर होता है. तो बोला कि पेरीमीटर निकालना है, तो हमें सबसे पहले क्या है, एरिया निकालना है इस चीज़ का. तो हम क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ गार्डन. एरिया ऑफ गार्डन. एरिया ऑफ गार्डन कैसे निकलेगा, सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ये दो हमको सेमी सर्कल दिख रहे हैं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया, ये दो साइड में सेमी सर्कल नहीं दिख रहे, तो एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल. ठीक है. अब ये चीज़ देखें, हमको लेंथ जो है वो टोटल दी हुई है कि ये जो लेंथ है वो टोटल है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन हमें तो लेंथ सिर्फ रेक्टेंगल की निकालनी है. तो साइड में देखें, ये हमको अगर ये इतनी 7 दी है तो मतलब ये भी 7 है. मतलब सेमी सर्कल में कोई भी चीज़ अगर सर्किल के अंदर हमको कोई भी चीज़ ऐसे में दी है, मतलब ये डायमीटर है, तो डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है. मतलब इसको अगर हम आधा कर दें तो हमारा रेडियस है. तो हमें क्या करना है, सिंपल 7 का अगर हाफ करके दिखाऊं मैं तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करना है 2 7 यहाँ, तो 3 जा 6, 1 यहाँ 0.0, तो 5, तो कितना आएगा 3.5. तो हमें पहले लेंथ निकालनी है. लेंथ क्या होगी रेक्टेंगल की, 20 दी हुई है. ये वाला अगर हाफ, ये पूरा 7 दी हुई है, मतलब डायमीटर 7 है हमको यहाँ से, तो हाफ करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी 3.5. तो ये भी 3.5, ये भी 3.5, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -3.5 -3.5, मतलब 20 में से 7 माइनस किया तो कितना आएगा, 20 में से 7 गया तो 13 मीटर. मतलब ये जो लेंथ है हमारी रेक्टेंगल की वो कितनी है, 13 मीटर. ठीक है. सबसे पहले अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी. L कितना दिया हुआ है अपन को, 13. B कितना है अपना 7, प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल. एरिया क्या होता है सेमी सर्किल का, पाई आर स्क्वायर. तो 2 इंटू हाफ है, तो हाफ का क्या होता है 1/2 लगा लेते हैं. सेमी सर्कल और सर्कल का वो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो 2 से 2 गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इसको 13 7 जा कितना होता है 91, प्लस पाई की जगह 22/7, आर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 7/2 लिख सकती हूँ. तो 7/2 अपॉन 7/2, 3.5 भी लिख सकते हैं अपन रेडियस को, लेकिन काटने में अपन को जो करेंगे वो इजी हो जाएगा. 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 7 1 जा 7. तो यहाँ पर कितना बचेगा अपना 91, ये वाली वैल्यू प्लस का प्लस 11 7 जा कितना होता है 77/2. ठीक है. अब इसको जब अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे अपन ऊपर कर लेते हैं, तो 77/2, 2 3 जा 6, 1 और 7 नीचे, 8 जा 16, 1.0, तो ये 5, तो कितना आया 38.5. तो इसको कैसे लिखेंगे, 91 प्लस 38.5. अब इन्हें प्लस करके दिखाना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, तो मैं प्लस यहीं पे साइड में करके दिखाती हूँ. 91 पॉइंट में नहीं है तो इसे मैं 0.0 लिख लेती हूँ ताकि गड़बड़ ना हो प्लस में. ठीक है. ये क्या दिया है 38, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा प्लस में, 0 + 5 5, 8 + 1 9, 9 + 3 12, पॉइंट के नीचे पॉइंट. तो आंसर कितना आया अपना 129.5. एरिया है तो यूनिट क्या आएगी, मीटर का स्क्वायर.
अब हमें क्या पूछा, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, हम बाउंड्री से गोल गोल घूमते हुए निकल जाएं। तो पहले हमें क्या पेरीमीटर निकालेंगे, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया सपोज, तो ये लेंथ कितनी निकाली है हमने 13, फिर ये सेमी सर्किल, फिर ये लेंथ 13, फिर ये सेमी सर्किल, तो हमें इतना पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर का लिख लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर कैसे लिखेंगे अपन, पेरीमीटर ऑफ गार्डन। क्या होगा गार्डन का, पहले लेंथ कितनी है 13, फिर दूसरी भी लेंथ ये 13 प्लस ये 13, क्या बोला मैंने, ये लेंथ 13 प्लस ये लेंथ 13 प्लस ये आधा सेमी सर्किल प्लस ये आधा, आधा आधा दो होंगे तो वो एक पूरा, दो आधे सेमी सर्किल एक पूरा सर्किल बन जाता है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एक गेंद है मेरे पास ये पूरी, अगर मैं दो आधी आधी गेंदों को जोड़ दूँ तो क्या वो पूरी एक गेंद नहीं बनेगी, एक बॉल नहीं बनेगी। तो 2 सेमी सर्कल्स दिए हैं, मतलब इज इक्वल टू क्या होता है 1 होल सर्कल, ठीक है। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, और इसको डायरेक्ट लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी डायरेक्ट, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 13 प्लस 13 दिया तो लेंथ को 26 कर दिया, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 22/7, आर कितना हमको गिवन है 7/2, 7 से 7 और 2 से 2, तो कितना आएगा हमारा 26 प्लस 22, तो कितना आया 6 प्लस 2 8, 2 प्लस 2 4, तो कितना आया 48 मीटर। दिस इज द आंसर।